मंदसौर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित। मंदसौर नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 संविधान संशोधन को लेकर मंदसौर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने अधिनियम की विशेषताओं और इसके प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि यह ऐतिहासिक कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। सितंबर 2023 में पारित इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें नीति निर्माण में मजबूत भूमिका देना है। वक्ताओं ने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही जानकारी दी गई कि 16, 17 और 18 अप्रैल को इस अधिनियम से संबंधित नियम सदन में पारित होने जा रहे हैं, जिसे लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। प्रेस वार्ता में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक अवसर मिलेंगे और समाज में समानता को बढ़ावा मिलेगा। कभी कभी किसी निर्णय में देश का भाग बदलने की क्षमता होती है। हम ऐसे ही निर्णय के आज साक्षी बन रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था और आज वो शुभ घड़ी शुभ दिन आ रहा है। 16, 17, 18 अप्रैल को सदन में नारी शक्ति अधिनियम वंदन नियम पारित होने जा रहा है, जिसमें बहनों को विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा, जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में सिर्फ घोषणा पत्रों में दिया जाता था कि बहनों को सशक्तिकरण कर रहे, आगे ला रहे, लेकिन सिर्फ वोटों की राजनीति की थी। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा में देने का जो संकल्प लिया है, जिससे हमारे मध्य प्रदेश में 230 सीटें बढ़कर 280 सीटें हो जाएगी और 80 सीटें हमारी सिर्फ बहनों के लिए रहेगी, जिसमें हमारी बहनों को ही चुनाव लड़ेगी और बहनें ही आगे बढ़ेगी। ऐसे लोकसभा में 543 सीटें से बढ़कर 816 सीटें हो जाएगी, तो संसद भवन में हमारी 273 बहनें वहां तक पहुंचेगी। आज बहनें चौका चूल्हा छोड़कर देश के निर्णय में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी देगी। नारी शक्ति वंदन अभियान केवल कानूनी नहीं, बल्कि सदियों से प्रतीक्षित सामाजिक न्याय की प्रतिज्ञा है, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरातल पर उतारा। यह विधेयक महिलाओं को केवल वोट समझने वाली मानसिकता को अलग रखकर बहनों को नेतृत्व करने की क्षमता और बहनें आज हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने महिला गांधी ने एक अखबार को आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने बोला है कि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में चुनाव है, ये बिल आ रहे चर्चा करें तो जल्दबाजी करके आप चुनाव को नहीं आप 2023 में नारी शक्ति अधिनियम वंदन बिल को रखा था, हमने उस समय भी रखा था और अब इसको हम पारित कर रहे हैं। पहले भी महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस के कार्यकाल में भी सिर्फ घोषणा पत्र मिले थे, समर्थन करा, पास हो गया, जल्दबाजी के पहले बहनें कब तक 70 साल तक इंतजार किया, आप बहनें कब तक इंतजार करें। बहनों को जिस राष्ट्र की महिला सशक्त होगी, जिस राष्ट्र में स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी होगी और वहाँ की महिलाएं सशक्त होगी, वो राष्ट्र जरूर आगे बढ़ेगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, आज बहनें सशक्त होकर आगे आ रही है। स्व सहायता समूह के माध्यम से हम देख रहे हैं बहनों को रोजगार दिया जा रहा है। आज आयुष्मान कार्ड बहनों को दिया जा रहा है। पहले बेटियों को अभिशाप माना जाता था, आज बेटियों को वरदान माना जा रहा है। बहनों को सुविधाएं दी जा रही, सम्मान दिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरा देश लाडली बहना के 1500 रुपये जो हमने किया, वो जो हमने कहा वो किया। बहनों के 1500 रुपए की राशि है और आगे जाकर हम 3000 तक करेंगे और ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास के कि बहनों को 33% आरक्षण दिया जा रहा। आज पूरे भारत की महिलाएं बहुत प्रसन्न है, खुश है और सब मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रही है। बहनें, हमने एक मिस कॉल नंबर भी